इस बात के लिए कि मैंने नाम दिया था, मेरा नाम नहीं आया। बाहर वो लड़ रहे थे कि मुझे भी अंदर जाना है। आप जब लड़ रहे थे, आप जब गुस्से में आ रहे थे, तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि ये आपकी मोहब्बत है मजलिस के लिए, कि आप मजलिस के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते पहले हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए थे और असद साहब को मैंने ये सुझाव दिया कि अब मजलिस इतने सारे राज्यों के अंदर पहुंच चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मजलिस के चाहने वाले, आपके चाहने वाले लोग हैं। हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके सुझाव लेते हैं, उनके राय मशवरा क्या है मजलिस को बढ़ाने के लिए, मजलिस को मजबूत करने के लिए। इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या हम जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं कि वो सही है, गलत है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इसी वजह से ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कल नवी मुंबई में हम सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक जो मीटिंग चली, उसमें हमारे जितने भी राज्य के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट्स है, वो सभी लोग मौजूद थे। हमारे एमएलएस मौजूद थे, एमएलसीज मौजूद थे, एमपीज मौजूद थे। 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक हमने अपने अपने राज्यों के अध्यक्षों से ये कहा कि अपनी रिपोर्ट पेश करें, ये बताए कि मजलिस की पोजीशन वहां पर क्या है। हमको भी समझ में आना चाहिए कि कितने लोगों ने ओहदा लेकर बैठे हुए हैं और कौन काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है करके ये भी पता होना बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल की मीटिंग के बाद बहुत अच्छी बातें सामने निकल कर आई। जो कुछ सुझाव उसके अंदर निकला, जो कुछ राय मशवरा सामने आया, एक तो ये था कि हमारा एक नेशनल मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए। पार्टी का नेशनल मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी क्या करना चाहती है, किस मकसद से करना चाहती है, क्या इरादे हैं पार्टी के। ये जब सुझाव आया, असद साहब ने फौरन वो सुझाव को कबूल किया और उसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। हमारे बिहार के सदर एमएलए जनाब अख्तरुल ईमान साहब की अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी बनाई गई है। चेयरमैन रहेंगे अख्तरुल ईमान साहब। उनके अलावा और 4 मेंबर्स है, जिसमें हमारे माजिद हुसैन साहब हैं, हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष जनाब वकील साहब है और मजलिस का एक अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील भी उस कमेटी के अंदर है। इसके साथ साथ जो 2-3 बातें आई कि नेशनल लेवल के ऊपर मजलिस की एक नेशनल बॉडी भी होनी चाहिए, हमारा एक नेशनल ऑफिस होना चाहिए कि जहां पर हम पूरे राज्यों के ऊपर नजर रख सके, देख सके कि किस राज्य के अंदर क्या काम चल रहा है। अगर कोई कल मीटिंग के अंदर बात आई, अगर हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो हिंदुस्तान का सबसे सिक्योर्ड एरिया है, सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है, रोड के एक तरफ असद साहब का घर है और बिल्कुल ही सामने पुलिस स्टेशन है, और उसके बावजूद भी अगर 4 मरतबा असद साहब के ऊपर, असद साहब के घर के ऊपर पथराव होता है, हमला किया जाता है, तो हमने खबर पढ़ी, किसी ने ट्विटर पर देखी, किसी ने फेसबुक पे देखी, किसी ने मैसेज करके पता बताया। लेकिन एक बात हम सबको समझना है
इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हम एक नेशनल हमारा ऑफिस बनाते हैं और उस ऑफिस से अगर एक इंस्ट्रक्शन पूरे देश भर में फैलता है कि हमारे सदर के घर के ऊपर हमला हुआ है, कल दोपहर 1 बजे पूरा हिंदुस्तान इसका एहतजाज करेगा, तो पूरा हिंदुस्तान में एहतजाज करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव है। कहां? सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पे देखने के बाद तो ऐसा लगता है इससे बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। बाहर निकल के आ रहा है तो पता चल रहा है पड़ोसी भी नहीं पहचानता। यह हकीकत है। हमारी बहनें बड़ी खुश हो रही है ये सुनकर। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर गंभीरता से चर्चा हुई है। ये कॉन्फ्रेंस आज खत्म होगी तो इसके फौरन बाद प्रोफेशनल्स को असद साहब ने बुलाया है जो सोशल मीडिया हैंडलिंग का वर्कशॉप किया जा रहा है। कल पहले दिन वो वर्कशॉप हो चुका है। आज ये कॉन्फ्रेंस जब खत्म होगी उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर दिलचस्पी रखने वाले जितने भी लोग हैं वो इसी हॉल में बने रहे ताकि आपको जो देश भर से जो एक्सपर्ट्स है सोशल मीडिया कैसा हैंडल किया जाना चाहिए, ट्विटर के ऊपर क्या हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए, फेसबुक पे क्या करना चाहिए करके ये एक्सपर्ट्स के जरिए है तो आपको इस वर्कशॉप के अंदर बताया जाएगा। यकीनन इसका फायदा होगा। सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होगा, मजलिस को भी इसका फायदा होगा। अब आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों से माजरत चाहता हूं जो बाहर ये कह रहे थे कि नहीं साहब अगर इसको नहीं लिए तो मैं नहीं आऊंगा। देखिए ये पहली मर्तबा हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर बुलाई। महाराष्ट्र के हमारे तमाम जिम्मेदारान जो पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन लोगों ने आप लोगों के लिए इतने दिनों से मेहनत की। और यहां पर आकर हम बोलेंगे और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या बात है। हमको भी सुनिए। आज की जो मीटिंग है वो हम कम बोलेंगे, आपको सुनने के लिए यहां पर हमने बुलाया है। हमने ये फॉर्म्स दिए हैं। इस फॉर्म के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अपनी अपनी शिकायतें बताए हैं। इसमें अभी वो सॉर्ट आउट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम हमारा जो बड़ा मकसद है उस मकसद के ताल्लुक से आप बताएं, आप लिखें हमारे। ये मत बताएं कि साहब मेरे जिला अध्यक्ष को बदल दो, मेरा शहर अध्यक्ष किसी काम का नहीं है। एक साहब ने लिखा है, मैंने सबसे पहले उनका ही लेके आया। ये हमारे महाराष्ट्र की है, इसकी तरफ इशारा तो पता नहीं है। अगर किसी को कोई पोस्ट मिलती है तो वो जिम्मेदार अपने आप को मालिक समझने लगता है। पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के साथ अखलाक के साथ पेश नहीं आता है। ये बात मैं भी पूरी तरह से मानता हूं। असद साहब लोगों को ओहदा क्या दे देते थे तो वो समझने लगता है कि मैं असद साहब से भी बड़ा हो गया। हम सब मजलिस के कारकुन हैं, हम लोग मजलिस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और यकीनन अगर आप मुझे ये यकीन दिलाते हैं कि अगर मैं माइक आपके पास दूं तो उस माइक के अंदर
आप किसी के ऊपर जाती तनकीद नहीं करेंगे, किसी के ऊपर कोई जाती इल्जाम नहीं लगाएंगे। आप सुझाव ये दीजिएगा कि हम मजलिस को मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाने चाहिए। आप ये बताइएगा कि आपके पास अगर मीटिंग नहीं होती है, आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये कहना कि साहब ये बदमाश है, ये चोर है, ये है, ये वो है, ये नहीं हम सुनेंगे। आपके हाथ से माइक ले लिया जाएगा। तो आप माइक में बोलना चाहेंगे या इसके जरिए बोलना चाहेंगे? अब माइक में बोलेंगे आप, मुझे मालूम है, लेकिन किसी ने कोई तकरीर नहीं करेगा। एक नमूने के तौर के ऊपर असद साहब तो चाह रहे हैं कि यही करेंगे करके अपने, हम एक नमूने के तौर के ऊपर एक 5 लोगों से सवाल करेंगे, तब तक हमारा सॉर्टिंग आउट हो जाता है और जो भी अच्छे सुझाव आ रहे हैं हम यहां पर पढ़ेंगे, उसको असद साहब सुनेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले, चूंकि ये महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया है, हम आप सबकी तरफ से हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं